Namaskar, Ram Ram. Hi friends, I hope everybody is fine, happy. In our journey of hidden dynamics to understand what is Ram Nam philosophy and where it is hidden in Sri Amritvani, created by Sri Swamiji Maharaj, Satyanandji Maharaj Sri. It was a divine gift. We have crossed 15 Doha, one introduction, 16 thing. I tell you very frankly, हर सुबह जब मैं उठता हूँ मेरे मन में पहली बात आता है I must collect myself. I must comprehend the things around me. I must conclude to the path for 7 p.m. क्योंकि ये आराधना का समय है और इसको मैं मिस नहीं करना चाहता किसी भी हालत पे, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो करता नहीं हूँ, यही तो किया है। अब हिडन डायनामिक्स जो है ये तो स्वामी जी महाराज का ही देन है, उनकी श्री अमृतवाणी से ही कुछ शब्दों को समझा है। लेकिन उस शब्दों को समझने के लिए जो टूल की तरह मुझे इस्तेमाल किया गया और वो टूल के ही मुँह से उसके मन से वही बातें सुन रहे हैं, तो ये आराधना कुछ साधना बनता जाता है। आप रियलाइज़ करेंगे कि थ्रू स्लोली वी आर गेटिंग डीपर एंड डीपर एंड वी आर अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग, और हम सब जुड़ के कैसे राममय होते जा रहे हैं, कैसे को बहुत से भाव का आंसर मिलता जा रहा है। मुझे भी मिल रहा है। आई एम ऑल्सो गेटिंग आंसर टू माई क्वेश्चंस and I think everybody is getting some answer to their questions. और यही व्यक्तित्व है श्री अमृतवाणी, यही उनका डिविनिटी है। अगर डिवाइन एलिमेंट कुछ है तो वो आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, क्योंकि वो देना ही हमें समझना है। और उसी पे ही हम आज 16 दोहा में आ गए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि चले अच्छी तरह से और हम इससे लाभ पाएँ, और इससे जो छुपी हुई बातें हैं, इसमें जो ज्ञान योग की बातें हैं, भक्ति योग की बातें हैं और कर्म योग की बातें हैं, वो तीनों को मिला के कैसे समझे, उसी का सोच है। इस पे उसी सोच को समझते हैं। पहले मैं दोहा पढ़ दूं। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वो जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भाव सागर से तरे। सो जिसमें बस जाए राम सुनाम, दिस इज द फर्स्ट थिंग। आफ्टर ऑल वी आर ऑल डूइंग, राम नाम का जाप ही कर रहे हैं, राम नाम का आराधना कर रहे हैं, और उसी राम नाम के भाव से राम सुनाम आपके अंदर कैसे बस जाए, वहां से शुरू होता है यात्रा। वो राम सुनाम को बसाना ही हमारा सोच है, ऐसा सोच है। इस सोच को भावमय तरीके से हमें समझना है। तो हम आज जो शब्द लेंगे वो लेंगे राम सुनाम, और होए जो जन पूर्ण काम, मतलब पूर्ण काम जब हो जाएगा, वो कंप्लीट थिंग, उसको हम लेंगे चित्त में राम। राम जो चित्त में है उस भाव को लेंगे, और सागर से तरे, बोले जो वो निश्चय भाव है जो सागर से तरे, मतलब ऐसा तर जाए कि सागर से तरे। तो इस भाव को आज हम
समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ही अथई समुद्र है, इसको समझना बड़ा आसान नहीं है, लेकिन हम उनके चरणों में, स्वामी जी के चरणों में बैठ के इतना समझने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। राम, द स्वीटेस्ट नेम मस्ट रिसाइड इन अस टू एक्सपीरियंस एलिवेशन। राम जो बहुत मीठा नेक्टेरियन अमृत जैसा नाम है, वो आपके अंदर बसे, तभी आप एक्सपीरियंस करेंगे अपने यात्रा की, अपने आध्यात्मिक यात्रा की जो ऊपर चढ़ रहा है। द राम, द स्वीटेस्ट नेम मस्ट डिसाइड इन अस, ये प्री कंडीशन है। राम नाम का प्री कंडीशन है कि राम का मीठा सा नाम, उनका मीठापन, उनका प्यारा सा नाम आपके अंदर शरीर में रोम रोम बस जाए, तब आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे आपकी आध्यात्मिक यात्रा को। एडोर हिम एज योर परम गुरु, नर्चर हिम एज योर ओनली बिलवेड। राम आपके परम गुरु हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री स्वामी जी सत्यानंद जी महाराज श्री, जो विराट व्यक्तित्व हैं, मैं था कभी नहीं बोलूँगा क्योंकि आज भी हैं, वो परम गुरु का परिचय हमें देके गए। सो उनको एडोर करना, उनको प्यार करना, उनको मानना, परम गुरु को समझना और उनको मन में चलाते रहना, उसको मन के अंदर नर्चर करना, उसको खिलते देना फूल के तरह, वो हमारा पहला रोल है। और दूसरा रोल है कि उस राम को हम सखा भाव से ओनली बिलवेड मान के प्यार करें, सखा मान के राधा भाव में अपना एकमात्र बिलवेड मान के प्यार करें। तो दोनों मिल के, एक तो रेस्पेक्ट हो गया, एक लव हो गया। दुनिया में भी जिसको रेस्पेक्ट करते हो उसी को प्यार कर सकते हो। इसीलिए एडोर हिम एज योर परम गुरु, वो आपके परम गुरु है ये मान के उनको स्थान दीजिए, सम्मान दीजिए श्रद्धा के जगह में, और उनको, उनके नाम को नर्चर करिए, उनके नाम को खिलने दीजिए अपने अंदर लाखों करोड़ों फूलों के तरह, और उनको इतना प्यार करिए एज इफ ही इज़ योर बिलवेड। आप सखा भाव में, राधा भाव में उन्हें पा रहे हैं। कितना सुंदर तरीके से हम समझ रहे हैं राम को। एम, मदर इज राम, एज फ्रॉम हर द वर्ल्ड गेट्स क्रिएटेड एंड मैनिफेस्टेड। राम माँ ही है, माँ से ही सृष्टि है और माँ से ही सारा कल्पना है, सारा घटना घट रही है, माँ मैनिफेस्ट हो रही है, माँ अपना रूप प्रतिरूप दिखा रही है। तो राम माँ है। इस राम को अगर हम समझ जाएं, इसका सुनाम हमें समझना है। अब मैंने पहले भी बोला था कि राम जितनी बार आएगा नए नए डेफिनेशन दे के आएंगे, और राम की इतनी डेफिनेशन हो सकता है कि रोज बैठो तो रोज नया नाम से एक नई सोच पे राम को पाओगे। तो यहाँ पे राम एक मिठास है जो डिवाइन है, जो आपको, आपकी सिद्धि को, आपके साधना को, आपकी आराधना को एक बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। और
उनको जब आप सम्मान देते हैं, परम गुरु मान के श्रद्धा से अपने दिल में बिठा के रखते हैं, और उनके नाम को जब आप खिलने खेलने देते हैं, तो वो करोड़ों फूल जैसे सुगंध भर के हर जगह सुगंध फैलाता है, और उसको आप बिलविड मानेंगे, प्यारा मानेंगे, सखा मानेंगे, राधा भाव से प्यार करेंगे, बात बदल जाएगी। और फाइनली राम ही माँ हैं, क्योंकि माँ से ही सृष्टि है, माँ से ही सारी दुनिया है। Surely his name is epitome of benevolence. Surely उनका नाम, राम का नाम, वो उच्च कोटि का कृपा है, बेनोवलेंस है, अच्छाई करते हैं। वो उच्च कोटि का अच्छाई जो है, जो राम कृपा बोलते हैं, जो एक्सट्रीम सबलिमिटी बोलते हैं, वो राम के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ये है उनका सुनाम का सार। Underneath the 3 letters, the whole cosmos remain hidden. 3 अक्षर राम 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 में सारे दुनिया की, सारी सृष्टि के सारे नियम छुपी हुई है उस राम शब्द में। इस रामनाथ को, ये ध्वनि रूप रामनाथ को, ज्योति रूप रामनाथ को अगर आप अपने आप और अपने मन में बिठा के रखते हैं और सोचते जाएं, तो आपको दिखेगा कि इस राम के नीचे ही पूरा सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि विराज रही है। नाम जाप हुक्स अप टू द हायर प्लेन ऑफ स्पिरिचुअल वाइब्रेशन। जब हम नाम जाप करते हैं, एक तरंग पैदा होता है, एक ऐसा तरंग पैदा होता है मानो हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी बह रहा है। आप समझ भी नहीं पा रहे, वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है। आपको, आपके शरीर में बहुत कुछ हो रहा है, आपके मन में सब कुछ हो रहा है। आपके अभी आप फील करेंगे, आपके कमर में ही एक सेंसेशन हो रहा है, आपके माथे के अंदर एक कपकपाहट हो रही है। ये ऐसा स्पिरिचुअल वाइब्रेशन हो रहा है जो आपको रियलाइज़ करवाता है कि उनके नाम से जो हुक्ड हो जाता है, जो उनके नाम में अपने को समर्पण कर देता है, वो इटर्नल वाइब्रेशन को फील करता है। मतलब वो सारे भूमंडल को, सारे सृष्टि को अपने शरीर के अंदर, ये जो छोटा सा अंतरिक्ष है, इसके अंदर पा जाता है। ऐसा वाइब्रेशन है उनका, राम नाम का। All who do remember him all the time get solace heavenly kind. जो हमेशा उनको याद रखते हैं, जो हमेशा उनको साथ रखते हैं, वो उनको एक बहुत पावन शांति मिलती है, जैसे मानो वो स्वर्ग की शांति हो। वहाँ पे चिड़िया भी नहीं बोलती, और बहुत सराइन शांति है, बहुत सबलाइम शांति है, जहाँ बड़े बड़े संत महात्मा अपने योग पे लगे हैं। कोई आवाज़ नहीं, कोई वो नहीं, सिर्फ मौन के अंदर आप उस स्वर्ग को पा रहे हो। मिस्टिक लाइट एमिट्स when he dances upon your third eye। जो उनकी अद्भुत विज्ञान है, अलौकिक विज्ञान है, वो अपने आप पे एक ज्योत है, और वो ज्योत आपकी तीसरी आँखों में नाच रही है। सिर्फ आप कब फील करोगे आपके ऊपर, लेकिन वो हमेशा नाच रही है। और वो ज्योत जो है, वो परम इंटेलिजेंस है,
प्योर इंटेलिजेंस है, उसमें सारे ज्ञान समाया हुआ है। उस भाव को अगर आप पा जाओ तो आपको कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, कोई चीज़ ऐसा नहीं लगेगा कि कोई चीज़ आपको कम पड़ रहा है। दिस मिस्टिक लाइट एमिट्स in your third eye and makes you beautiful, sublime, and the world becomes just like a heaven. एक स्वर्ग कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही है, और वो ज्योति स्वरूप है। नाद स्वरूप राम से ज्योति स्वरूप तक की यात्रा एक डायनामिक डांस है ऑफ कॉस्मस। एक बहुत बड़ा नटराज का नाच सोचो कि वो नाच ब्रह्मांड का नाच चल रहा है त्रिनयन में आलोक के द्वारा, और उसी से सारे ज्ञान सारे भाव आप तक पहुंच रहे हैं। अब हम एक शब्द लेते हैं पूर्ण काम। Purity of his name allows a logical conclusion of our work and endeavor. Purity of his name allows, उनके जो नाम के पावन भाव हैं वो हमें लॉजिकली कंक्लूड करने देते हैं, समझा देते हैं आपका काम क्या है, आपका डेस्टिनी क्या है, आपका खोज क्या है, आपका जीवन की गति क्या है, और आप किस लिए ये शरीर लिए हैं, और ये खोज और इसकी पूरी पावनता उनके नाम में रिडल के तरह रखा हुआ है। ये आपके ऊपर है, आप उस नाम के खोल के आप समझ जाओ कि उनकी पुण्य आत्मा आपसे क्या चाहते हैं। उनकी जो सुनहरी वॉइस है, उनकी जो ब्यूटीफुल साउंड है, वो आपसे आपका क्या काम है, आपका क्या डेस्टिनी है, आपका क्या कर्तव्य है इस जीवन में, आपका क्या रोल है इस जीवन में, वो समझा देता है। तो जितना जल्दी हम राम नाम पे इस मिठास को पाले, उतना जल्दी हमें समझ आ जाएगा कि हमारे जीवन में किस लिए हम जीवन में आए हैं। इस जीवन का कोई कारण तो होगा। इसमें एक छोटी सी बात याद आती है। हर एक का जीवन का एक काम था। आपने सुना है वाराणसी के पास एक महीने का रामलीला चलता है, रामनगर का रामलीला, और उसका स्क्रिप्टिंग जीवकाष्ठा बाबा ने किया था, जिनके जीव में उन्होंने अपने लकड़ी बांध दिए थे कि वो कभी बात ना कर पाए, मौन में चला जाए। और उन्होंने कल्पना की थी ईश्वर के से कि पूरा रामायण के स्थान रामनगर में कहाँ क्या होगा, वो सब उनको कल्पना आई थी, उन्होंने बनाया था। उनके जीवन में एक छोटी सी बात थी। उनके जीवन में उनके पैर में घाव हो गया था। तो किसी ने बोला कि वैद्य को दिखा के इसको ठीक कर दो। जीवकाष्ठा जीव ने क्या कहा था पता है? कि मेरे शरीर में जो लाखों बीजाणु अपने जीवन जी रहे हैं, उस जीवन को तो मैं रोक नहीं सकता। अगर मैं उनकी कुछ सेवा में आ सकूं, मेरा शरीर कुछ उसकी सेवा में आ सके, तो मैं अपने जीवन की पूरी निष्ठा के साथ जीवन को बिताऊंगा। इस भाव से समझिएगा कि हम जीवन के आखिरी तक यही समझ नहीं पाते हम आए किस लिए थे इस दुनिया में।
एक छोटा सा एग्जाम्पल था। और जीवकाष्ठा जी ने जो समझा के गए हैं उसको बारीकी से अगर समझेंगे, पता नहीं आप कितनों को पाल रहे हैं, कितने करोड़ों को पाल रहे हैं। ये सोच के देखना, ईश्वर की सृष्टि में तो सब एक है और सबकी गति है, और वो गति आपको इसमें समझा देती है। अल्टीमेट डूअर ही इज, प्रोवाइडेड वी नो टू ऑफर ऑल आवर डीड्स टू हिम। असली कारक और कारण तो वही हैं। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ अपने जितने कर्म हमने किए उनके नाम के साथ, माइंडेड, जो आपके मर्जी से किए वो आपका है। जो आपने उनको हाजिर नाजिर मान के, उनको साथ रख के जो काम किया है, वही आपकी आहुति है उनके चरणों में। यही नाम का सबसे बड़ा रूप है। आहुति क्या है? आहुति ये है कि मैं उनका ही काम कर रहा हूँ और उनके नाम को हाजिर नाजिर मान के उनके सुमिरन के साथ हर काम कर रहा हूँ। और फिर करने के बाद मेरा कुछ नहीं, सब तेरा, तेरे चरणों में। ये अगर हमारे अंदर एटीट्यूड आ जाए तो हमारे अंदर कलेश नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, दुख नहीं होगा, भाव आएगा, प्रेम आएगा, जीने का इच्छा करेगी, लोगों को भला करोगे, और भी कुछ बदल जाएगा। Rhythm of melody he is, and he only allows us to cultivate the sound within. वो लय और ताल का रूप है, वो नाद राम, ध्वनि राम। वो जो ध्वनि है, राम ध्वनि, वो लय और रूप और ताल का परिकाष्ठा है। और उनकी के कारण हम अपने अंदर राम नाम को खिलते हुए पाते हैं। द साउंड विद इन कल्टिवेट्स, हमारे अंदर रुचिमय तरीके से, जो लयबद्ध तरीके से जो भाव आता है, जो चिंतन आती है, जो दृष्टि आती है, जिससे आप लोगों को देखते हैं, जिस भाव से आप लोगों को प्यार देते हैं, जिससे बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, बड़ों का सेवा करते हैं, वो भाव जो है वो इज द इटर्नल साउंड ही गिव्स यू through his melody, through his lay and tal. No work or desire is shelved if we play with him with prem bhava. No work or desire is shelved if we play with him with prem bhava. अगर राम से प्रेम भाव से जुड़ के हर बात करे, जैसे राम से छेड़ना, राम को छेड़ना, राम से बात करना, राम से जीवन को उतार के रखना, जैसे वो जीवित है, आपके आसपास हैं और आपके हर काम के साथ वो जुड़े हुए हैं। कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, जो आपसे करवाना है वो करवा लेंगे। कोई भी काम, कोई भी आराधना, कोई भी भाव, कोई भी कृति, कोई भी सृष्टि अधूरा नहीं रहेगा कि जब उनको सोच के आप खाना भी बनाओगे तो उनको सोच के, खीर भी बनाओगे उनको सोच के, डांटोगे भी उनको सोच के, मन की दुख भी सुनाओगे। ये जो ओत प्रोत होके जब जियोगे, तब आपके जीवन के जो कर्म हैं, जो जिसके लिए आप आए हो, वो कोई अनकहा, इनकम्प्लीट रह नहीं जाएगा, क्योंकि वो आप ही हैं जो वो है। वो आप ही हैं जो वो हैं। इस भाव को धारण कर लीजिए।
आप ही हैं जो वो है। इसीलिए रिपीट किया बात को, समझिए और मानिए अपने अंदर को। एश्योरेंस कॉल्ड सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस ही प्रोवाइड्स। अपने को शक्तिशाली करना, कॉम्पिटेंट करना, अपने को स्वविश्वास, अभिमान के साथ कॉन्फिडेंस रखना, ये सब राम जी की कृपा है, उनके नाम की कृपा है। तो राम अपने एकाउस्टिक लेवल पे आपको एक पावर देती है जिससे आप अपने को कहते हो कोई बात नहीं, कर लेगा तू। ये एश्योरेंस देती है, और एश्योरेंस मिल गई उनकी तो काम हो गया। और जब अपने ऊपर भरोसा आ जाता है उनके आशीर्वाद से, उनके लय से और उनके भाव से, उनके नाम से, तो कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे रोक नहीं सकता। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था ना, मैं शुरू होते सुबह उठते ही पहली बात मेरे लिए चैलेंज ये होता है कि मैं कलेक्ट कर लूँ अपने को 7 बजे के लिए, और तब से मेरी लड़ाई शुरू होती है कि मैं कैसे कलेक्ट करके रखूँ अपने को 7 बजे तक। ये जो सेल्फ बिलीफ है, ये एश्योरेंस है, ये उनके दिए हुए हैं। मैं कंट्रोल कर सकता हूँ क्या? मैं नहीं कर सकता। क्षेत्र और स्पेस ऑफ ऑल काइंड गेट सैंक्टिफाइड विथ हिज नेम। हर स्पेस, 2 चीज होता है, एक टाइम एंड स्पेस। एक समय होता है और एक स्पेस होता है, घटना का स्थान होता है। ये सारा सृष्टि जो है ये टाइम एंड स्पेस से चल रही है। कोई क्षेत्र और स्पेस उनके नाम से अगर उनके नाम की आहुति आ जाए, उनके नाम से आशीर्वाद मिल जाए उस जगह को, उस भाव को, तब आप कभी भी अकेला फील नहीं करोगे। सैंक्टिफाइड सोचोगे कि ये प्योर जगह है, इस क्षेत्र में मुझे बैठ के पावन तरीके से मुझे साधना करनी है। साधना करने का भी जो स्थल है वो भी उन्हीं के आशीर्वाद से हमें समझ आता है कि उन्होंने अपने नाम से सैंक्टिफाई कर देते हैं, उसकी प्यूरिफाई कर देते हैं उस जगह को। उसमें कोई कुधारणा, कुभाव या तिलिस्मी दुनिया की कोई बातें कुछ नहीं रहता। जब ही सैंक्टिफाइज दैट क्षेत्र, दैट मीन्स ही इज इन यू, वर्किंग विथ यू, विथ योर मिशन। वो आप ही के क्षेत्र पे बैठ के आप ही के साथ वही काम करेंगे जो आपसे करवाना चाहते हैं। आस्क हिम, रिक्वेस्ट हिम टू अलाउ रिमेम्बरेंस ऑफ ऑल टाइम। उनको हाथ जोड़ के उनको बार बार बोलिए कि मैं आपको भूल ना जाऊं, हमेशा याद रखूं, हमेशा सुमिरन करूं। इतना कृपा करो, इतना कृपा करो, कि इतना कृपा करो कि मैं सिर्फ आपकी सुमिरन करता रहूं, ये मैं भूल ना जाऊं। इट्स अ टफ थिंग। जीवन में सोचो आप, हम बहुत बार सुमिरन करना भूल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम के टाइम में भूल जाते हैं, बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं भूल जाते हैं। इसीलिए हमें भीख मांगनी चाहिए उनसे कि हे प्रभु, तेरे नाम को तो लेने दे, तेरे नाम को मैं हमेशा याद रखूं, तेरे नाम के साथ में टाइम को जीऊं। ये समय जो जीना है, जो भी समय जीना है, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे सुमिरन से, तुम्हारे राम से, राम नाम से मुझे जीना है। अगर ये एक बार हमने मांग लिया और उन्होंने दे दिया तो हम कभी भी अकेले नहीं हैं, कभी भी अकेले नहीं हैं।
ना दुख बुरा लगेगा, ना सुख बुरा लगेगा, सब एक ही लगेगा। मांत्रिक पावर ऑफ राम नाम वुड ड्वेल इन आवर कर्मा। राम नाम जो है वो एक मांत्रिक पावर है। ये एक कोडिफाइड कॉन्सेप्ट है कि आप बहुत गहराई से उनको अपने अंदर मांत्रिक शक्ति से, राम नाम मांत्रिक शक्ति से उनको जब आप अपने अंदर डालते हैं तो आपके कर्म उनके कर्म हो जाते हैं और वो जो कर्म चाहते हैं वो करते हैं। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हम राम राम को, जैसे लोग मिलते हैं ना सैल्यूटेशन में, राम राम जी, राम राम जी, हाथ जोड़ लिया, राम राम जी, राम राम जी, श्री राम शरणम के अंदर बड़े व्याकुलता से राम राम जी, बाहर आके कुछ और तरीके से राम राम जी होता है, वो सब जानते हैं। लेकिन हमारे लिए राम राम कोई सैल्यूटेशन नहीं है। हमारे लिए राम राम एक मांत्रिक पावर है। उसमें माँ भी है, राम भी है, ओम भी है। उसमें परम गुरु के सारे रूप है, परम गुरु के सारे शक्ति हैं। और उसको अगर हम अपने साथ रखें तो हमारे जो कर्म हैं वो अपने आप उच्च कोटि के हो जाएंगे। हम कर्म से अपने जीवन को दूसरे स्वरूप में जिएंगे, जैसे मानो कि राम जी खुद जी रहे हैं आपके साथ आपके जीवन को। उन्होंने तो अपना जीवन जिया है, लेकिन आपके साथ आपके जीवन को जी रहे हैं। ये भाव कभी सोच के देखना। जैसे मैं अपने जीवन जी रहा हूं, मैं आपके साथ आपके जीवन भी जी रहा हूं। कितना अद्भुत एक कंजंक्शन होगा, सोचिए। डिवाइनिटी का यही कंजंक्शन है। जब श्री राम सोचते हैं कि इनके साथ जीना है तो वो स्थान काल पात्र के हिसाब से वो सिलेक्ट करते हैं उस मांत्रिक पावर से, और उसी मांत्रिक पावर से वो आपको दृष्टि देते हैं और संगति देते हैं। दृष्टि और संगति के साथ साथ आपको भाव देते हैं और आपको लक्ष्य देते हैं। तब आप वो काम करते हैं जो राम जी चाहते हैं। और जो राम जी चाहते हैं उस एकॉस्टिक ध्वनि स्वरूप, ज्योति स्वरूप, नाद स्वरूप राम को वेरिड फ्रीक्वेंसी में जब आप अपना अंदर डालेंगे तो आपको लगेगा कि जिस काम के लिए आ गए थे उस काम को वो कितना प्यार से एक रूप देते जा रहे हैं। सिर्फ उनसे उनके नाम की भिक्षा लीजिए, उनके नाम का साथ रखिए, उनके राम नाम का शरण, श्री राम शरणम जो है, जी राम के शरण में आ जाएं। वो राम के शरण में अगर एक बार हम आ जाएं, श्री राम शरणम का जो नाम है उसके भाव को अगर समझें और उसके बाद हम कर्म करें, हम कुछ गलत नहीं कर सकते। अब आते हैं चित्त में राम। चिंतन और हायर कंटेम्पलेशन नेवर ceases if we take his name। चिंतन या हायर कंटेम्पलेशन नेवर ceases if we take his name। जब हम राम भाव में, राम चिंतन में, राम नाद में, राम सुमिरन में जो मौन में हो रहा है, जो भी हम चिंता करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, नेवर, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये उनका नाम लेने के बाद
ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये अक्षय पात्र जैसा रहेगा। वो राम नाम आपके साथ चलता जाएगा कि वो चित्त में राम है। H, ही इज चिंतन, राम इज चिंतन। ही इज चित्त, राम ही चित्त है। और इनर मानस ऑफ माइंड, ही इज, मानस भी राम है। बिलीव इट, विश्वास करिए इस बात को। चिंतन भी राम है, चित्त भी राम है, मानस भी राम है। इस तीन बात को ख्याल करके अपने विश्वास में डाल दीजिए, पिरो दीजिए ऐसे माला में कि कभी ज़िंदगी में ना छूटे। तो चिंतन, चित्त और मानस तीनों एक साथ जुगलबंदी से रामनाद करेंगे, राम की प्रस्तुति होगी, ईश्वर की यात्रा होगी। उस भाव को अगर पा जाओ, इसको अगर विश्वास कर जाओ और उसको एक ऐसा पिरो लो, उसका प्यार कुछ और होता है। Ignite a passionate love for him so that he is forced to respond to you. Ignite a passionate love for him. उनके लिए एक पैशन, एक बहुत भावपूर्ण प्रेम की बात करिए जो आपको फोर्स करेगा रिस्पॉन्स करने के लिए, जो आपको भाव देगा जैसे क्या करना है। उस भाव में आप तैरोगे और रामनाथ के भाव में जब तैरोगे तब आपका चित्त में राम का अनुभूति बहुत प्रखर हो जाएगा। Tears of worldly loss can be layered with spiritual callings. Tears of worldly loss can be layered with spiritual callings. दुनिया के कारण से बहुत से आंसू हमारे जीवन में हैं। अगर हम आध्यात्मिक भाव से उनको सोचने लग जाएं, तो हमारे भाव में एक प्रेमपूर्ण उत्थान हो जाएगा। हम उस चीज़ से निष्कृति मिल जाएगी। वो दुख, भय, कष्ट, व्यथा को हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्योंकि आध्यात्मिक राम से हम जुड़ जाते हैं। Teaching of his are simple to develop pious character and some sense of righteousness. Teaching of his are simple to develop pious and sense of righteousness. उनकी teaching is so simple and pious and sense of character for the righteousness. हमारे अच्छाई को बाहर निखारना, हमारे अंदर जो ज्ञान है, भाव है, हमारे जो चरित्र है, उनको पावन करना, ये सारे चेंजेस रामनाथ ला सकती है। जब हम रामनाथ के हो जाते हैं तब हमारे चरित्र में कोई खोट नहीं रहता, हमारे मनन में एक सीधा सैक्रेड भाव रहता है, पवित्र भाव रहता है, हमें मन में पाप नहीं रहता और उनके ज्ञान से, भाव से हमें सब में प्यार समझ आता है और सबको प्यार देने का इच्छा करती है। Abandon is stream of action which your inner mind does not like. Abandon a stream of action which your inner mind does not like. कुछ बातें हैं मन की जो ना अच्छा नहीं लगता,
उनको छोड़ दीजिए, उस काम को छोड़ दीजिए, उन सोच को छोड़ दीजिए, तो आप प्यूरिफाई हो जाते हैं। उस प्यूरिफिकेशन के लिए, उस छोड़ने के लिए भी राम भाव की ज़रूरत होती है। राम भाव ही हमें उस प्यूरिफाइड लेवल पे ले जाते हैं, जहाँ पे हम समझते हैं कि ये जो रास्ते हैं, ये जो सोच है, ये जो चिंतन है, ये ठीक नहीं है। जब ठीक नहीं है, ठीक करने वाला तो राम ही है। दैट इज द लेयर ऑफ चित्त में राम। अब मे पे आते हैं। माइंड विद इन डिवाइन माइंड डज हेल्प एंड गाइड अस। माइंड विद इन डिवाइन माइंड डज हेल्प एंड गाइड अस। जो मानस है बुद्धि के पीछे, वो एक डिवाइन माइंड है, वो हमें गाइड करती है एक लाइट के माध्यम से, एक ज्योत के माध्यम से। वो ज्योत ऐसा होता है, वो आपसे नाद के भाषा में बात करते हैं, कुछ बोलते हैं। दे विस्पर दैट लिसन टू देयर इनर वॉइस। If you listen to their inner voice, you will realize mind within mind does help you to guide. जो गाइडेंस है वो ज्योतिपूर्ण है, लेकिन जो शब्द है वो नाद है। वो नाद की ही शक्ति है जिससे आप जुड़ जाते हैं। Yes, we have to purify our emotion so that divine Leela can be experienced. हम अपने को पावन पवित्र बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर को अब अपने साथ पाना है, इष्ट की लीला की संग मिलना है, दैट इज़ द एसेंस ऑफ डिवाइनिटी। उनका साथ अगर मिलना है तो हमें पवित्र और बहुत पुण्य भाव से हमें जीवन चलाना है, तभी उनका साथ मिलता है। जब उनका साथ मिलता है तो लीला बदल जाती है। वो राममय जो चिंतन होता है, वो फिर राममय चिंतन ये पूरे विश्व रूप का बन जाता है। वो एक इंसान का नहीं होता, वो विश्व रूप का राम होता है। उस भाव में आप पहुंच जाते हो। अब फिर राम आया, चित्त में राम। अब इस राम को भी सोचिए, जितनी बार राम आएगा उतनी बार अलग अलग बातें आएंगी, और क्या बातें आ रही है वही दे रहे हैं। राम राम कैन चेंज एंड कंट्रोल योर इमोशन ऑफ इनर माइंड। राम आपकी जो इमोशन है, जो आपकी जो अंदरूनी इच्छाएं हैं, अंदरूनी इच्छाओं में छुपी हुई इच्छाओं भी होती है, लोभ भी होता है, काम भी होता है, क्रोध भी होता है। राम उन चीज़ों को कंट्रोल कर देती है। तो हमारा जो पावन भाव है वो निखर के सामने आती है, आप में ज्योति आ जाती है, और आपके चिंतन में, आपके आँखों में, आपके बातों में वो पवित्रता झलकती है। जब वो सारे नेगेटिव बातों को वो सक कर लेते हैं। दैट इज द पावर ऑफ राम। एक्शन एंड कर्मा मस्ट नॉट स्टॉप, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी शोल्डर्ड। कर्मा, कृति और कर्मा दोनों को रोकना नहीं, अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा निभाइए, शोल्डर करिए। लेकिन जब आपने अपनी ड्यूटी को निभा ली, कहीं पार्थिव जीवन की इच्छाओं को पूर्ण विराम दीजिए, आध्यात्मिक विचारों को शुरू कर दीजिए। जो जितना जल्दी शुरू कर देगा उसको उतना फायदा होगा। ड्यूटी करिए, अपनी पूरी ड्यूटी निभाइए, आपने जितने जीवन के कर्म हैं करिए, लेकिन कोशिश करिए जितना जल्दी हो पाए आप उस डिवाइनिटी से
आप उस भाव में आ जाएं जिस भाव में आप सिर्फ राम भाव से पवित्रता को समझ पाएं और आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो जाए। क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी जो यात्रा है, ये इसके लिए ही ड्यूटी का कोटा कंप्लीट किया गया। ड्यूटी जो है जीवन में, जो पार्थिव ड्यूटी है, उसमें बंध के ना रह जाए, उसको पूरा करिए। पूरा करने के बाद आध्यात्मिक पे आइए कि आध्यात्मिक भी पूरा हो। ये भाव है इस राम भाव में। मदर राम वुड टेक केयर ऑफ यू वंस यू बिकेम वर्दी चाइल्ड। माँ का लाडला बन जाओ। देखना राम जो माँ रूपी है, उसका प्यार कैसे झलकता है, उसकी ज्योति कैसे झलकती है, उसका प्यार, उसका अकारण प्यार और उसकी दृष्टि और उसके भाव और उसकी शक्ति सारे समा जाते हैं आपके अंदर। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी नया कर सकते हैं, कुछ भी सृष्टि कर सकते हैं, कुछ भी भाव से नए भाव को पा सकते हैं, एक नया सवेरा बना सकते हैं। लेट्स डू इट, कॉल इट माँ एज राम एंड माँ टेक्स केयर ऑफ यू। बट माँ की बात बाध्य बनिए, लाडला बनिए। इफ़ यू कैन टेक हर अटेंशन फुल्ली, शी विल गिव यू the propelling power of divinity, unimaginable, unfathomable, but most adorable। बहुत प्यारा सा भाव वो आपको देती हैं। उस भाव से ही आपकी गति बनती है। अब भवसागर तरे की बात करते हैं। अब भवसागर क्या है? वो सागर तरे को हम समझते हैं। क्या सागर से क्या से तरे? सराउंडेड वी आर विद डीप माया। हम लोग ना माया से घिरे हुए हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, ये कमी है, वो कमी है, उसकी ये कमी है, जजमेंटल होते हैं। ये जब सारी माया होती है, ये सिर्फ एक समय के लिए होती है, एक क्षण के लिए होती है, लेकिन आप घंटे उसको लिए खराब कर लेते हो। इस माया को समझिए। जो भी बात आपके मन में आया, 1 मिनट के आया और वो 10 घंटे आपके मन में चलता रहता है, वो माया है। वो माया है, इसीलिए आपको उसके चक्र में चक्री बना रहा है और वो आपको शांति नहीं दे रहा। इस बात को हमें समझना है। This becomes the cause of our fall। जब सोचो शास्त्र ने कुछ बोल दिया और उस बात को सोचते रह गए, कोप भवन में चले गए, 10 घंटे 20 घंटे सोच लिए। आपके 20 घंटे जो राम नाम के साथ जुड़ना था, वो 20 घंटे आपने एक नेगेटिव कर्म किया कि उनको कोसते रहे और उनको अभिशाप देते रहे और अपने को दुख देते रहे और रोते रहे। अपना काम भी पूरा नहीं कर पाए और मन को दुखी करते रहे। और मन किसका है? राम का है। तो राम को भी दुखी किया आपने। ये कारण होता है हमारा गिरने का। इस बात को समझिए। As an ocean, Maya sweeps our feet and takes us with its every thundering tide। समुंदर के पानी के तरह माया पैर के नीचे से चली जाती है, वो हमें घेर देती है। and takes us with every thundering tide। जितनी बार उसका वो आता है, वेव्स आते हैं, उतने थंडरिंग टाइड से हमें ले जाती है। ये भवसागर का रूप है। इस सागर का ये जो रूप है, ये भयंकर है।
इसमें भी कहीं नहीं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि समुंदर जो है ये माया है, और माया जो है आपके पैरों के नीचे पानी से पानी लगते ही आपको गिरा दे रहा है, और ऊपर से उसके जो पानी का छलक आ रहा है उससे आपको चोट पहुंच रही है। मतलब ओशन इज ऑल्सो ए माया। गोइंग बाय द रूल बुक, इफ यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम, देन जस्ट फ्लोट विथ हिज नेम। मानो आपको तैरना नहीं आता, आंखें बंद करके, सांस बंद करके अपने को पानी में छोड़ दीजिए, फ्लोट करिए। यू विल रियलाइज हाउ इवन फ्लोटिंग बिकम्स ए डिवाइन थिंग व्हेन यू डोंट गो एंटी फियर। पानी में डूब जाऊंगा वो चिंता नहीं है, अपने को भिगा दिया, अपने को पानी में फ्लोट करने छोड़ दिया और उनके नाम से रख दिया, तो बाकी चीज़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब लगता है कि आंखें बंद करके फ्लोट कर रहा हूँ, ना तैरना आता नहीं है, राम जी देखेंगे और राम जी का मन का मनन कर रहा हूँ। यस, देयर आर सिचुएशंस विच आर नॉट आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। उस सिचुएशन में हमें फ्लोट करना ही पड़ता है, लेकिन फ्लोट करने के टाइम में अगर अपने को तैयार पहले से करके रखे कि राम नाम की सुमिरन चलता रहे, तो हमें उस फ्लोट से भी डर नहीं लगेगा, उस बहने से भी डर नहीं लगेगा। Assurance of Ram Ram energize our float, and he would surely take us to the right shore. राम नाम का एश्योरेंस है जो हमें शक्ति देगी और हमें हमारे बॉडी को एक पहाड़ में लगा देगी, एक नदी के साइड पे लगा देगी। तो ये उनका रूप है, ये उनका तरीका है कि जो उनका हो गया उनके लिए वो उनके हो जाते हैं, और इसीलिए वो श्योरली ही विल टेक केयर एंड टेक यू टू द राइट शोर। शायद ये रास्ता ठीक नहीं था, वो रास्ता ठीक था, वो रास्ते में ही जाना था, लेकिन आप गलत रास्ते पे चल रहे थे, तो रास्ता बदल दिया लीला से। लीला ही हुआ ना ये। सो लाइक दैट इट हैपन्स। राम राम इज ए सटल नेविगेटर and helps us cross over the sea of illusion. Ram Ram is a navigator who help us to cross over the sea of illusion. एक नेविगेशन का एक मीटर होता है, एक समुंदर में जहाज चलती है, एक नेविगेटर होता है, और उसको देख के आप डायरेक्शन बनाते हैं। लेकिन जहाँ पे ये सृष्टि मिथ्या लगी, ये एक माया बना दिया गया, तब कौन हमें उस चीज़ से बचाएगा जो ये मिथ्याचारी चल रहा है, जो है नहीं लेकिन लग रहा है। ये इससे कौन बचाएगा? इस मन के भ्रमण से कैसे निकलेंगे? यस, व्हेन यू आर प्योर, जब आप प्योर है, मन में कोई मलिन भाव नहीं है, जब राम के नाम आपके मन में और शरीर में चल रहा है, तब आप अपने आप उस भाव से निकल जाते हैं, और जो माया है वो माया के हिसाब से दिख जाते हैं, और वो माया से आपको दूर ले जाती है। यू हैव टू सेल थ्रू टाइम एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हेल्प्स यू। आपको समय से निकालना है ये समय को, और इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए। वो कैरेक्टर जो है वो प्योर पायस होना चाहिए, और नाद में शक्ति जो है, नाम में जो शक्ति है,
वो आपके कैरेक्टर को, आपके चरित्र को बहुत पावन बनाती है और उस पावन चरित्र से आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। अब से तरे, हाँ, अब तरने वाली बात चल रही है राम नाम का। टीचर और द परम गुरु ही इज, सो वाई क्वेश्चन हिज एक्शन। अगर परम गुरु राम हैं तो उनको क्वेश्चन करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? हम करते हैं। जब सिचुएशन ख़राब होता है, जैसे कोविड आया, कोविड के बाद इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस आया, मेंटल डिस्टर्बेंस आया, सोशल डिस्टर्बेंस हो रहा है, आने वाला और भी होगा। लेकिन जब परम गुरु को साथ मान के, टीचर मान के रखे हैं, तो वाई क्वेश्चन हिम। मैं अपना खर्चे का, कर्म का हिसाब मैं भोग लूँगा, लेकिन बाकी उनके होके चलूँगा। कुछ भी हो जाए, दुख मिले या सुख मिले, जिस भी कारण में जो भी घटना घटे, सिर्फ परम गुरु को साथ रखे, उनको क्वेश्चन ना करें। जब हम परम गुरु को क्वेश्चन करते हैं ना कहीं हम अपने को भी क्वेश्चन करते हैं, हम अपने को भी शक करते हैं। जब हम अपने को शक करते हैं तब हम क्रिया वैसा नहीं कर पाते जैसे करना चाहिए। ऑल द गुरुज वर्क एज ए कनेक्टर बिटवीन सीकर एंड द सॉट। गुरु का काम है कनेक्टर का रोल प्ले करना, जो ढूंढ रहा है और जिसको ढूंढ रहे हो। परम गुरु को ढूंढ रहे हो और जो ढूंढ रहा है आप ढूंढ रहे हो, इसका एक कनेक्टर बनता है। ये जो कनेक्टर जो है ये डिवाइन है। यहाँ पे अगर आप में श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो आपको कोई चीज़ में अचंभा नहीं लगेगा, दुख भी नहीं लगेगा, दुख सुख भी नहीं लगेगा। कोई घटना ऐसा लगेगा ही नहीं कि मानो ये आपके लिए बन रहा है, आपको कष्ट देने के लिए नहीं। ये तो जीवन है, जीवन में ये सब चलेगा। लेकिन तब होगा, वो कनेक्टर तब बनेंगे जब उनके लिए आप पूरा श्रद्धा रखेंगे। श्रद्धा रखेंगे जो इष्ट है और जो साधक है उसको जोड़ने के लिए। इस श्रद्धा से जुड़ती है इष्ट और साधक का रिश्ता। मतलब जब ये साधना हम कर पाए, इस साधना भय रहे, तब तर जाएंगे। राम रिसाइड्स इन गुरु हु रेस्क्यूज अस ऑल द टाइम। राम गुरु के अंदर विराज रहे हैं। परम गुरु राम गुरु के अंदर विराज रहे हैं और वो आपको हर मुसीबत से निकाल देते हैं। और मानिए निकालते हैं, याद करके देखिए, जीवन में बहुत बार निकाला है, भूल गए होंगे, बहुत बार निकाला है। और वो निकालने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अपना साथ मांग रहे हैं। गुरु की प्रति भक्ति, परम गुरु को श्रद्धा, इतना ही तो चाहिए। राम नाम पे ही चाहिए ना। गुरु ने आपको राम नाम दिया है और उस राम नाम को फॉलो करिए, तो राम ही तो गुरु के में अंदर वास कर रहे हैं। वो बचा देंगे आपको। कोई भी असुविधा हो, कोई भी कष्ट हो, वो बैठे हैं बचाने के लिए। लेकिन ये भूल मत जाइए कि गुरु ने आपको राम दिया है और रामनाथ का रूप परम रूप है। Ensure that we have pure and complete dedication towards our परम गुरु and गुरु। ये इंश्योर करिए कि we have pure complete dedication towards our परम गुरु and गुरु। आप जब जीवन चल रहे हैं, जीवन की इस गति में
हमेशा याद रखिए कि गुरु और परम गुरु को हमेशा उनको पूज्य मान के उनका साथ देखिए और उनके साथ प्योर भाव में रह के उनको पाइए और बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि गुरु और परम गुरु का रूप क्या होता है। एक पूर्णिमा का शाम थी, गुरु ने मेरे को दीक्षा दी अकेला। उस दीक्षा में मैंने त्रिकाल देखा, मानो कृष्ण के सामने अर्जुन ने मुंह खोल के सारे तीनों लोग दिखा दिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या हुआ उसके बाद, वो इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, वो उसको छोड़ देते। लेकिन परम गुरु राम में विराजते हैं, इस बात को अगर मान लो तो परम गुरु राम के अंदर रहते हैं। गुरु को हमेशा अपने साथ रखो, गुरुमुखी होके रखो, तो सब कुछ से तर जाएंगे, जीवन कुछ अच्छा बन जाएगा और बिना मांगे प्यार मिलेगा और बिना कहे लोगों को प्यार बांटोगे। राम नाम का तो यही भी हिसाब है। आज इतना तक ही। राम राम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। राम राम। नमस्कार। बाय।